अस्सलाम नाज़रीन, मैं मोहम्मद यूनिस और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमें इस तरह आपसे गुजारिश के चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको पसंद है तो शेयर और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन, खुदा की ऐसी ज़ात है, वो ऐसी रहीम व करीम ज़ात है, वो तब तक किसी भी शख्सियत को या किसी भी चीज़ को अपने शिकंजे में नहीं लाती और तेज़ तो नाबूद नहीं करती जब तक कि वो अपनी हद को तजावुज़ न करे या उसका जुल्म जो है वो इंतहा को न पहुंच जाए। आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के दिल लाहौर में, और लाहौर में शाही किले में मौजूद हूँ। और शाही किले में बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको देखकर, जिनके बारे में सोचकर जो है वो दिल यकीनन दहल जाता है। और आज मैं ऐसी ख़ास चीज़ जो है वो आपको दिखाने जा रहा हूँ, और मुग़लों की कारस्तानियाँ और उसके बाद जो सिखों की हुक्मरानी यहाँ पर रही उसके हवाले से उनकी कारस्तानियाँ। और ये एक पूरा जो महल है, पूरी जो एक किला बना हुआ है। बेसिकली किले तो तब बनाए जाते थे जब इनको प्रोटेक्शन चाहिए होती थी, क्योंकि उस वक़्त ये असूल हुआ करता था, ये कानून हुआ करता था, जब तक जिसकी ताकत एक्सपेंड हो सकती थी तो वो उसी अपनी ताकत के हिसाब से अपनी टेरिटरी एक्सपेंड किया करता था। क्योंकि नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट आया है, बॉर्डर्स का जो कॉन्सेप्ट आया है, वो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, यानी 1914 से 1918 तक पहली जंग अजीम लगी। पहली जंग अजीम के बाद दुनिया ने सोचा कि एक नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, एक बाउंड्री का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ये उससे पहले की क्योंकि बातें हैं। पहले हमेशा इस तरह हुआ करता था कि जिसके पास जितनी कैपेसिटी में ताकत होती है, जिसके पास जितनी कुव्वत होती है, वो अपनी कुव्वत और ताकत के हिसाब से टेरिटरी को ऑक्यूपाई करता था। और मुग़लों का भी यही हाल हुआ करता था। कई सौ सालों तक मुग़लों ने बरे सगीर के पर हुक्मरानी की, और बरे सगीर की हुक्मरानी के दौरान उन्होंने जो काम किए, और उन्हीं काम की वजह से वो मुग़लों की तबाही आई और मुग़ल बर्बाद हो गए। और इनकी बर्बादी का एक सबब ये था कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ाती अयाशियों और ज़ाती जो ख्वाहिशात के पीछे भागते थे। जब इंग्लैंड में कैम्ब्रिज बन रहा था, ऑक्सफोर्ड बना रहे थे इंग्लैंड वाले, तब ये मुग़ल बादशाह जो है वो इस तरह के किले बना रहे थे और इस तरह के जो महल बना रहे थे, और ये अपनी ज़ाती खुशियों के लिए ज़िंदा थे। और लोगों को हमेशा जो है वो महसूर करके इन लोगों ने रखा था। और लोग उनकी राया जो थी वो यकीनन उनसे तंग थी। लेकिन उस वक़्त की ना अदल था, ना इंसाफ था। अदल भी इनके पास, इंसाफ भी इनके पास मिलता था। मैं आगे आज वो एक जगह दिखाऊंगा जहाँ पर जो उनके दरबान हुआ करता था, वो एक दरबान आम है, एक दरबान ख़ास है, और वो सारी चीज़ें, और उसके बाद उनके घर और उनके मेहमान खाने और शाही जो ख़ानदान है उनके वाशरूम तक जो यहाँ मौजूद हैं। आज जो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ वो यूनिक है वो दिखाने जा रहा हूँ, जो जुल्म की, जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की कि जब इंतहा हो जाती है या जुल्म जो है वो हद से बढ़ जाता है, तो खुदा की रस्सी जो है वो अल्लाह पाक खींच लेता है और उसका जो कला कमा है वो हो जाता है। ये थोड़ा सा रश लगा हुआ है, थोड़ा सा रश हटता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो प्राइवेट रास्ता है, ये वो प्राइवेट खुफिया जेलें थी। जब किसी की छोटी सी गलती भी हुआ करती थी तो उसकी गलती की पादाश में उन्हें पकड़कर यहाँ खुफिया जो अंडरग्राउंड जेल्स बनाई हुई थी मुग़लों ने, वहाँ पर उन्हें जो है वो रखते थे और अपनी मर्ज़ी और मंशा से फ़ैसले दिए करते थे। और इसके साथ साथ एक चीज़ मैं आपको और भी दिखाऊंगा जो ज़िंदान कहलाती है, और ज़िंदान की हिस्ट्री जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ज़िंदान का नाम जो है वो बेसिकली ज़िंदान क्यों पड़ा है। ये बच्चे हैं, अभी मैं थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ। ये जो खुफिया रास्ता बनाया गया है मुबैना तौर पर, और इसको जो है वो जेल, अंडरग्राउंड जेल जिसे कहा जाता था। और क्योंकि मुग़लों की बादशाही, मुग़लों की हुक्मरानी, सल्तनत, और ना आइन ना कानून, और वो पूरा का पूरा निज़ाम जो था इनके ऊपर घूमता था। तो मैं आपको कोशिश करता हूँ मैं आपको ना दिखा सकूँ यहाँ पर छोटा सा एक अभी तो उन्हें बंद किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि ये चीज़ मैं आपको दिखा पाऊँ। और इस चीज़ को आप बखूबी देखते हैं कि ये अंडरग्राउंड जो सेल बने हुए थे, और जो अंडरग्राउंड सेल बनाने का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया। बेसिकली आजकल भी तो अंडरग्राउंड सेल हैं, लेकिन ये सेल का कॉन्सेप्ट जो है वो कैसे लिया गया, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाता हूँ कि अंडरग्राउंड जो सेल आज जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिनको मुबैना तौर पर कहा जाता है कि ये मिसिंग पर्सनस होते हैं, वो मिसिंग पर्सनस वो इसी तरह ही मिसिंग पर्सनस होते हैं। ये आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। और इस कॉन्सेप्ट को या करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा ये कपड़ा हटा देता हूँ, आपको ये दिखा देता हूँ
भाई मेरी हेल्प करे तो थैंक यू। आप देख सकते हैं कि ये वो खुफिया गार है जिनकी तरफ ये रास्ता जा रहा है। ये मुबैना तौर पर बताया जाता है कि इसके अंदर जो है वो मुग़लों की जेलें हुआ करती थी और जिसको अंडरग्राउंड जेल कहा जाता था, और यहाँ से जो है लोगों को कैद की या उनकी दूसरी जो मुख्तलिफ उनके जराइम के मुताबिक सज़ाएँ थी वो सुनाई जाती थी। और ये वो रास्ते थे, खुफिया रास्ते हुआ करते थे, जिसके हवाले से मशहूर है कि मुग़ल हमेशा जो है वो अपना ज़िंदान कायम रखते थे। और यही वजह है, और यही जिस तरह मैंने आपको से अर्ज़ किया कि यही वो चीज़ है जब खुदा की ज़ात में ऐसी कोई इंसानी फितरत आ जाती है, या इंसान जो है वो खुदा की ज़ात जो है वो अपनाने लगता है, तो उसकी रस्सी जो है वो खींची जाती है।